जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजनों को जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज रामचरितमानस बालकांड में उस समय का वर्णन होता है जब भगवान के अवतार के अनेक कारण बताए। उन्हीं में एक अवतार का कारण यह भी है। यहाँ मनु और शत्रुपा बहुत धर्म आचरण के थे, जिनके दो बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और आहुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां हुई। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। ऐसे हरिभक्त तो ये मन में विचार करते हैं कि पूरा जीवन बीत गया, चौथापन आ गया, अभी तक भगवान की भक्ति नहीं करी, राजपाट ही करते रहे, बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा, लेकिन अब क्या होगा। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहूँ हरि भगत बिनु। मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। अब ये क्या करते हैं, माया मोह में जब इंसान पड़ता है तो मोह से जाता ही नहीं है बाहर, तो भक्ति कहाँ से होगी। यहाँ पे चौपाई लिखी है, बरबस राज सुतहि तब दीना, और नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस यानी जबरदस्ती राजपाट बच्चों को देकर ये नैमिषारण्य तीर्थ में दोनों राजा रानी चले गए और वहाँ पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। वहाँ जाके स्नान इत्यादि करा और ऋषि मुनियों के साथ भगवान का चिंतन किया और उन्हीं से पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि आप 12 अक्षर का जाप करिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने लगे और साग फल और कंद का आहार करते थे। भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप में लीन रहने लगे। कुछ समय बीतता गया। यही विधि बीते वर्ष 60 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वायु के आधार पर रहे। उसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर खड़े रहे, अपार तप करते रहे। इस तप को देखते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश मनु जी शत्रुपा जी के पास पहुँचे। क्या कहते हैं,
मांगहूँ बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। ऐसे तप को देखते हुए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं वर मांगो। मनु शत्रुपा अपनी तपस्या में डिगे नहीं और कानों से केवल यही आवाज़ सुनाई गई, श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलंकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले और भगवान के चरण पकड़ लिए। दोनों जवान हो गए, हष्ट पुष्ट शरीर हो गया और भगवान के चरण पकड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि आप वर मांगिए, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। क्या कहते हैं? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काकभूषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, वे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को अपने नेत्रों से भर भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रकट ही भगवान। मनु और शत्रुपा के इतने कहने पर भगवान प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतका। भगवान की नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखते ही करोड़ों कामदेव लजा रहे थे। ऐसे भगवान सामने प्रकट हो गए और मनु शत्रुपा प्रसन्न हुए। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहूँ बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर, जो मन हो, जो मन भावे वही मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लालसा बड़ौर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही।
तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लागी मोहि निज कृपनाहि। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। क्या लालसा है? उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे आपकी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम है। क्या है? जथा दरिद्र विबुधत रूपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचा, दासु प्रभा जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हो। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कोई भी नहीं है। भगवान कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चावहूँ तुम्हारी समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मन शत्रुपा कहते हैं कि आप ही के समान हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान ने कहा, भाई मेरे समान पुत्र कहाँ मैं खोजूं? मैं ही हो सकता हूँ मेरे समान, तो और तो कोई है ही नहीं। तो मनु शत्रुपा कहते हैं कि आप हैं हमारे बेटे, बन जाइए। भगवान ने कहा, अवश्य मैं तुम्हारे बेटे बनूंगा। आप कुछ समय इंद्र की पुरी अमरावती में निवास करें। कुछ समय काल जाने पर आपका शरीर छूटेगा और आप अवधपुरी में राजा दशरथ कौशल्या होंगे। मैं आपके पुत्र बन के वहाँ आऊँगा। एक अवतार की कहानी, एक अवतार की कथा यहाँ पर ये बताई गई है। ऐसे मनु और शत्रुपा को भगवान का दर्शन हुआ और साक्षात कौशल्या और राजा दशरथ के घर राम आए। मन शत्रुपा का वचन को पूरा करा। यहाँ पे एक अवतार की बात ये बताई गई है। अपने जीवन को कृतार्थ करें, ऐसी छोटी छोटी कथाओं को सुनें। जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान की।